Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 17. Now today topic is democracy in India. Let us understand democracy in a little more detail. तो चलिए डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को कुछ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। Democracy is a form of government in which the peoples are given a lot of responsibility. तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक वह लोकतंत्र क्या होता है? सरकार का वह रूप होता है जिसमें पब्लिक यानी जनता के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। दे टेक पार्ट इन गवर्निंग देमसेल्फ, ठीक है। दे इलेक्ट लीडर हु govern or rules on their behalf and take decisions about the way their country should be ruled, ठीक है। तो पब्लिक क्या होती है? वो द टेक पार्ट, वो गवर्निंग में पार्ट लेती है, यानी कि वो सरकार बनाने में हिस्सा लेती है। इसके अलावा वो जो है अपने लीडर्स को चुनती है। आप जानते हैं डेमोक्रेसी में वोट दिया जाता है, वोट के माध्यम से अपने लीडर्स को चुना जाता है जो कि उनकी तरफ से डिसीजन लेंगे, ठीक है। यानी कि जो लोकतंत्र में लीडर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उन जनता का जो है पक्ष रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ वी लुक अराउंड, अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी दैट आवर लीडर्स हैव बीन चूजन और इलेक्टेड बाय आवर पीपल्स। तो अगर हम देखें, वही बात है मैंने कहा था अभी, तो अगर हम देखें तो हमारे जो लीडर्स होते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने गए होते हैं। हम लोग वोट देते हैं तभी वो चुन कर आते हैं, ठीक है। दीज लीडर्स मीट टू डिसाइड अबाउट न्यू लॉज, ठीक है, दैट विल बेनिफिट ऑल पीपल्स ऑफ द कंट्री। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो जो है क्या होता है कि ये लीडर्स ही कानून बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं। संसद में क्या होता है? संसद में बैठ के कानून बनाए जाते हैं और उसके बाद वे कानून जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो भारत के लोगों के लिए या देश के लोगों के लिए आवश्यक कानून होते हैं, वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है? ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्रीज। भारत के सभी नागरिक जो है कानून के सामने एक बराबर होते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड और ट्रीटेड डिफरेंटली, उनको साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। एवरी इंडियंस above the age of 18 years has been given to right to vote, ठीक है। जो भारत के वो प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या 18 वर्ष से ऊपर का है, वो वोट डालने का अधिकारी होता है। दिस राइट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये जो अधिकार होता है इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। वयस्क मताधिकार, हिंदी में इसे कहा जाता है वयस्क मताधिकार, ठीक है। This right is given to every citizen whether they are men, women, rich or poor and belong to any religions and reason, ठीक है। तो ये जो अधिकार होता है, वोट डालने का जो अधिकार होता है, वो सभी प्रकार के पुरुष महिलाओं को मिलता है, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, इसके अलावा वो किसी भी धर्म से संबंधित हैं या फिर किसी भी क्षेत्र से, भारत के देश के किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि अपने मन का रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र के बारे में बात की जाए, भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो ये जो है ए रिपब्लिक इज ए स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। रिपब्लिक इज ए स्टेट, तो इसमें क्या होता है? जो सुप्रीम पावर होती है, जो संप्रभुता होती है, वो जनता में निहित होती है। एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनमें। ए रिपब्लिक हैज़ एन इलेक्टेड
प्रेसिडेंट रेदर देन ए मोनार्च। ठीक है, रिपब्लिक जो गणतंत्र होता है उसमें चुने हुए राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोनार्च की तरह ये व्यवस्था है कि नहीं भाई, है कोई एक राजा होता है फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटे का बेटा राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था रिपब्लिक में नहीं होती है। रिपब्लिक बोला जाता है गणतंत्र को। ठीक है, इंडिया इज आल्सो ए रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक देश है, गणतंत्र देश है। ठीक है, द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री इलेक्ट देयर लीडर्स, हमारे देश के जो जनता है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। द हेड ऑफ आवर रिपब्लिक इज द प्रेसिडेंट हु इज आल्सो इलेक्ट बाय द पीपल। तो ये जो है हमारे देश में जो है क्या है, राष्ट्रपति होते हैं, वो हेड होते हैं, इस पूरे गणतंत्र के जो है मुखिया होते हैं। कौन होते हैं मुखिया? राष्ट्रपति मुखिया होते हैं। हु इज आल्सो इलेक्ट बाय पीपल, वो भी जो है इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा ही चुने गए होते हैं। ठीक है, द लीडर्स ऑफ ए रिपब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल्स हु हैव इलेक्टेड देम। तो जो लीडर्स जो चुन के आते हैं वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। पब्लिक के जो जनता होती है उनको जवाब देना, उनसे उनकी आवश्यकताओं को के अनुसार जो है कानून बनाना, ये सब काम जो है लीडर्स के होते हैं, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनकर भेजती है। इफ़ द पीपल्स आर नॉट हैप्पी विद द वे देयर लीडर्स इज गवर्निंग दैम दे कैन वोट दैम आउट ऑफ पावर। तो अगर कोई लीडर है जो मनमानी कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जनता की बात नहीं मानता है या फिर परेशान करता है ऐसे लीडर। ठीक है, तो ऐसे लीडर को पब्लिक जो है वोट के माध्यम से हटा देती है, अगली बार उन्हें वोट ही नहीं देती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट होता है डेमोक्रेसी में। दिस इज हाउ ए रिपब्लिक इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज विच आर लेड बाय ए किंग और ए पावरफुल रूलर। ये अंतर होता है। ठीक है, ये अंतर होता है लोकतंत्र में और जो है या फिर कोई ऐसे देश में जिसमें कोई राजा या कोई शक्तिशाली शासक राज करता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। रिपब्लिक में क्या होता है, राजा कौन होती है? जनता, यानी कि जो पब्लिक होती है वो राजा होती है, और जो है और कोई जैसे मोनार्च है या और कोई फॉर्म होती है, उसमें पहले क्या होता था, एक राजा होता था। ठीक है, और राजा और जो है शक्तिशाली होता था, और फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये व्यवस्था नहीं होती है। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर रिपब्लिक्स। ज़्यादातर अब आज की अगर बात की जाए तो आज की दुनिया में विश्व में ज़्यादातर देश जो है गणतंत्र हो चुके हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। दैट देयर पीपल चूज देयर लीडर्स, वहाँ के जो लोग हैं वही अपने लीडर का चुनाव करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, केन्या, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया आर फ्यू ऑफ द वर्ल्ड मैनी रिपब्लिक्स। तो ये कुछ देशों के जो नाम मैंने बताए थे, ये सभी रिपब्लिक देश हैं। ठीक है, गणतंत्र देश हैं। और भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, जो अभी गई है, 2-3 दिन हुए हैं। ठीक है, आज क्या है, 30 तारीख है। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।